उस्ताद को इनवाइट करेंगे कि वो आगे 5वां कलमा हाफिज़ तक पहुँचाएं। हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और अभी वक्त है कि हम खुदा यीशु मसीह के मुबारक होठों से जो कलमात निकले उसका 5वां हिस्सा मैं आप सबके सामने पेश करने को हूँ। आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से देखें, जिसके पास पाक कलाम है जरूर निकालें। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका 19 बाब और 28 आयत निकाली है, तो मैं पढ़ूं आपके सामने। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि तमाम बातें पूरी हुई, तमाम बातें मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कल शाम को जब अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया और उनके पांव धोए और उसके बाद जब वो बागे गतसमनी में चले गए, उधर से उनको पकड़वाया गया और उससे लेकर सुबह 9 से 6 बजे तक सलीब पर रहे। तकरीबन ये 18 घंटे बनते हैं। 18 घंटे वो बिना पानी के वहाँ सलीब पर, 6 घंटे सलीब पर, और गतसमनी से पहले उनको पिलातूस के पास लेकर जाया गया, फिर काहिनों के पास, काहिनों से फिर हेरोदिस के पास, फिर पिलातूस के पास, 3-4 मरतबा अदालत में ले जाया गया और उसके बाद यीशु को सलीब दी गई और सुबह 9 से 3 बजे तक यीशु मसीह सलीब पर लटके रहे। और उसके दौरान उनके हाथों में कील थे, पाँव में कील थे और जिस्म पर कोड़े मारे गए थे, जिसकी वजह से जो जिस्म में खून था वो सारा बह चुका था, सारा खून बह चुका था और उनका जो गला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था। और खुदा के पाक कलाम में एक जगह लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ज़बूर 22 और उसकी 15 आयत में लिखा है कि मेरी जुबान मेरे तालु से चिपक गई, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और जिस्म का जो खून था वो सारा निकल चुका था। और यीशु मसीह जानते थे कि इसके बाद मैंने एक बड़ी ललकार के साथ एक नारा लगाना है और उसके लिए उनको पावर चाहिए थी, ताकत चाहिए थी। इससे पहले 9 बजे जब यीशु मसीह को सलीब दिया जाना था, तब उनको पित्त मिली हुई मैं भी पिलाना चाहिए। उन्होंने वो उस पित्त मिली मैं का मतलब है कि वो एक शराब होती है, जब वो जिसको सलीब दिया जाता है उसको पिला दी जाती है। और आपको पता है कि अगर लोग आपके हाथों में कील लगाएंगे, पाँव में कील लगाएंगे, तो यीशु मसीह तो खुद खुदा थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो बुरा भला कहते थे फौजियों को, उनको बकते थे। इसलिए वो जो जिसको सलीब दी जाती थी उसको वो मैं पिलाते थे, ताकि जो जिसको सलीब दी जाए वो मदहोशी में रहे, उसको सरूर में रहे, ताकि वो ज़्यादा हलचल ना कर सके और वो उसी नशे की हालत में जान दे दे। लेकिन यीशु ने जब वो चखी तो उसने ना पी, क्योंकि वो चाहता था कि मैं ये जो दुख है ये मैं बर्दाश्त करूं और ये जो अज़ियत है वो बर्दाश्त करूं। किसके लिए? हमारे लिए। अगर वो मैं पी लेता तो उस वक्त वो नशे में हो जाते, उनको कोई महसूस ना होती, दर्द महसूस ना होता। लेकिन वो चाहता था कि मैं ये दर्द महसूस करूं, अपने लोगों का दुख, अपने लोगों का जो गुनाह है अपने सर पे लूं और मैं इसको महसूस करूं। खुदा के पाक कलाम में मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 69 ज़बूर है और उसकी 21 आयत है। उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन दी और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया।
और जब यीशु ने 3 बजे के करीब कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो एक फौजी जो था वो भाग कर गया और उसने एक बर्तन में से स्पंज को भिगोया और उसके मुंह पर लगाना चाहा, और वो सिरका था। और वो जो स्पंज था वो जूफा के ऊपर, जूफा एक दरख्त की है, बेलें होती हैं, और ये जूफा वही है जिसे जब बनी इस्राएल कौम को कहा गया था कि अपने घर के बाहर एक खून का निशान लगाए ताकि आपकी हलाकत ना हो, और ये वही जूफा है जो हमारे यीशु मसीह को जब सिरका पिलाया गया तो उसी जूफा के लोग के ऊपर रखकर पिलाया गया। जब उस वक्त बरे की दी गई थी इस्राएल में, जब हलाकत आनी थी, तब भी जूफा जो एक दरख्त की झाड़ी होती है उसके साथ मुंह लगाया था, और अभी यीशु जो हमारे गुनाहों के लिए मरने वाला था उसको भी उसी जूफा के जो बेले थी उसके साथ वो सिरका पिलाया गया। हमारे लिए सीखने का मौका है कि यीशु हमारे लिए वो बेहद बड़ा था, और जब उसने वो सिरका पिया तो उसकी जो जुबान थी तर हुई और उसने बड़ी आवाज ललकार कर कहा कि तमाम हुआ। ये वो नारा था जो यीशु लगाना चाहते थे, इसलिए उनको अपने जुबान तर करनी थी, और उसने कहा था कि मैं प्यासा हूँ। हमें सोचने का वक्त है कि क्या हम इस बड़ी कुर्बानी को जो यीशु ने हमारे लिए दी, और उसने 6 घंटे से भी ज़्यादा टाइम सलीब के ऊपर गुजारा ताकि हम जो हैं गुनाहगार हैं हमारी निजात हो सके, और हम जो इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं हमारी खलासी हो सके। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बड़ी कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी में ले सकें ताकि हम निजात पा सकें। खुदा के पाक कलाम पर के पढ़े और सुने जाने पर आप सब खुदा।